तो यूपी के भदोही में योगी सरकार की जल कल्याणकारी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को अमल में लाने के लिए घोर अनियमितता की खबर डेली 24 भारत ने दिखाई थी और इस खबर को लेकर अधिकारियों पर कमजोर मॉनिटरिंग और लापरवाही का आरोप लगा था। डेली 24 भारत के संवाददाता ने भी मामले में स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसके बाद प्रशासन ने अब आदेश जांच के दे दिए हैं। तो अहम जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस खबर को डेली 24 भारत ने प्राथमिकता के साथ दिखाया था और अब इस खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल बता दें कि सीडीओ जो कि शिवाकांत द्विवेदी है, उन्होंने एक लेटर जारी कर इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल 12 जुलाई को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के दरमियान कई ऐसी कन्याओं की शादी की गई जो पहले से शादीशुदा थी। सिर्फ और सिर्फ सरकारी लाभ लेने के लिए इस तरह का बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया था और सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसे नाम इसमें सामने आए जो जानबूझकर इसमें घोटाला करवाते हुए नजर आ रहे थे। इस खबर को हमारे चैनल ने डेली 24 भारत ने प्रमुखता के साथ दिखाया और अब अधिकारियों पर कमजोर मॉनिटरिंग और लापरवाही का आरोप लगा। डेली 24 भारत के संवाददाता ने स्टिंग ऑपरेशन भी किया था और इसमें 16 से भी ज्यादा परिवार वालों से बातचीत की गई थी और उसमें दिखाया गया था कि किस तरीके से पूरा एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। 12 जुलाई को जो सामूहिक विवाह हुई थी उसमें कई ऐसी कन्याओं की शादी कराई गई थी जो पहले से शादीशुदा है और सिर्फ 51,000 रुपए की जो धनराशि इस विवाह योजना के तहत दी जाती है उसका लाभ उठाने के लिए शादी की गई थी। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं आर.के. पांडे जो कि भदोही से है। आर.के. पांडे जी, क्या पूरा अपडेट है और विस्तार से बताएं आप हमें इस खबर को लेकर। जी देखिए, डेली 24 भारत ने एक खबर चलाई पिछले एक दिन पहले, ऑपरेशन फर्जीवाड़ा। उसके तहत जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, उसमें किस तरह से धांधली और किस तरह से धन का बंदरबाट किया जा रहा है, किस तरह से उसमें दलाल सक्रिय है और अधिकारियों और कर्मचारियों की सत्यापन में किस तरह की लापरवाही की जा रही है और घर बैठ करके आंखें बंद करके किस तरह से सत्यापन किया जा रहा है, उसका पूरा खुलासा किया है। और ये खुलासा आपको बता दें कि एक स्टिंग के जरिए पूरा घर घर जाकर के जो शादी के जोड़े जिनकी शादी बीते 12 जुलाई को भदोही जिले के डी ब्लॉक में हुई थी, करीब ऐसे 29 जोड़े थे और 29 जोड़ों में आपको बताते सुरभि की 22 जोड़ों के घर जाया गया और उन 22 जोड़ों में लगभग 15 के करीब जो है जोड़े सीधे तौर पर कैमरे पर जिस तरह से उनका बयान आया उससे स्पष्ट होता है कि वो पूरी तरह से अपात्रता की श्रेणी में पाए गए, क्योंकि उसमें आपको बता दें सुरभि की वो दोबारा विवाह रचाने पहुंचे थे और पहली बार उनके घर बारात आई थी। ज्यादातर जोड़े ऐसे थे जो 2-4 महीने पहले जिनकी शादियां हुई थी और एक जोड़े ऐसे हैं एक जोड़ा ऐसा है जिसकी शादी बीते 3-4 वर्ष पहले हुई थी। बिल्कुल, उसने भी इसमें फेरे लिए और एक शादी तो ऐसी है उसमें जो है आराधना नामक युवती की जिसकी 1 साल पहले शादी हुई थी और उसके घर पहुंचने पर उनके घर जो महिलाएं मौजूद थी उन्होंने बताया कि वो जबरदस्ती फॉर्म भरवा दिया गया उनको, उनकी मनमर्जी भी नहीं थी, ऐसा भी स्टिंग ऑपरेशन में बयान आया है। और एक महिला तो ऐसा भी कहते हुए उसमें सुनी जा सकती है, जो हमने स्टिंग चलाया है, आप डेली 24 भारत से चलाया है, तो उसमें ये भी है कि अरे वो 2-3 बच्चों की माँ भी इस शादियों में शामिल होती है, मैंने जाने पर वहां देखा। तो इस पे जो है इस प्रकरण पे संज्ञान लिया है मुख्य विकास अधिकारी भदोही के शिवाकांत द्विवेदी ने और कल ही शाम को इस पे एक लेटर जारी किया है, टीम गठित कर दी है। टीम में जिला विकास अधिकारी और इसके अलावा आपके समाज कल्याण अधिकारी मीना श्रीवास्तव को शामिल किया गया और 3 दिन के भीतर मैं साक्ष्य इसमें आख्या प्रस्तुत करने के लिए करने का आदेश दिया गया है। जी बिल्कुल पांडे जी, हमने इसमें देखा कि जिन आप परिवार वालों के पास जा रहे थे, ये जो स्टिंग हुआ है तकरीबन ऐसे परिवार वाले थे जो ज्यादातर शिक्षित नहीं है, उन्हें बताना पड़ रहा था कि ये फॉर्म होता है, इस तरह से शादियां होती है। तो जाहिर सी बात है कि वो सीधे सीधे तो ये फर्जीवाड़ा कर नहीं सकते। बहुत बड़ी साठगांठ है जो स्पष्ट रूप से सभी को दिख रही है और ये साठगांठ तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कहीं ना कहीं अंदर खाने से ही इस तरह की चीजें ना हो।
जी, ये पूरा बड़ा सिंडिकेट है। ये जाने पर तहकीकात और पड़ताल और स्टिंग में पता चला सुरभि की ये इतना बड़ा सिंडिकेट है कि दलाल ब्लॉक से लेकर जनपद तक सक्रिय नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल। हम अपने बिहाफ पे नहीं कह रहे हैं। ये स्टिंग में जो लोग हैं लाभार्थी, उनके परिजन खुद ही बता रहे हैं कि किस तरह से उनका फॉर्म दूसरे द्वारा भरवाया गया। वो बिचौलिए टाइप के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा या समूह सखिया है कई, इसमें इस तरह के लोगों द्वारा भरवाया गया और उनसे पैसे लिए भी गए और डिमांड भी किए गए। इस तरह के भी आरोप उस स्टिंग में देखे जा सकते हैं। और इस स्टिंग में आपको सुरभि बता दें कि कोई जबरिया लिया गया बयान या प्रलोभन देकर लिया गया बयान नहीं है। वो हम उनको बिना बताए भी रिकॉर्ड किए हैं। और कुछ ने तो पहले हिडन कैमरे में बोला, फिर उसके बाद जो है बताने के बाद फिर बाइट भी दी हमको। बिल्कुल बिल्कुल, कि किस तरह से क्या है। जी बिल्कुल जी। मतलब उन्हें समझाना पड़ रहा था कि क्या आपको इस योजना का लाभ मिला नहीं या मिल गया। कुछ ऐसे भी परिवार वाले थे जो शायद समझ भी रहे थे कि क्या पता कहीं एक तरह से ये सिर्फ उनसे बातें उगलाई तो नहीं जा रही। बहुत सारी चीजें थी तमाम। जी जी, देखिए इसमें जो दलाल हैं, जो बिचौलिए हैं, और इसमें जो जिन कर्मचारियों की कहीं ना कहीं गर्दन फंसती दिख रही है, उनके द्वारा समझा भी दिया गया है। और अब तो और समझा दिया गया होगा, क्योंकि अब जो जांच होगी तो उसमें ये आएगा कि उनको डराया जाएगा कि किस तरह से आप फंस जाएंगे, आप इस तरह से बयान ना दीजिए, आप ये दीजिए, आप इसको झूठ लाइए। इस तरह से अब तो हलफनामा भी उनसे लिया जा सकता है इस तरीके का। और इतने दिन पहले शिकायत भी एक शिवशंकर मौर्य नामक व्यक्ति ने इसकी की थी, इस पूरे मामले को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 12 जुलाई को भी शिकायत की, वीडियो ने उन्हें हटा दिया, ऐसा आरोप उनके द्वारा लगाया गया। फिर वो कमिश्नर के यहाँ पहुंचे, मंडलायुक्त मिर्जापुर के यहाँ शिकायत थी, जांच शुरू हो गई। फिर इसके बाद उनके ऊपर बीते 10 दिन पहले वीडियो जो अनुसूचित जाति के हैं, उन्होंने दिलीप कुमार ने ऊंच थाने में इसको लेकर के तहरीर दे दी कि शिकायतकर्ता शिवशंकर मौर्य ने हमको जाति सूचक शब्द बोला है। बिल्कुल। इसके बाद उन्होंने वापस भी ले लिया 2 दिन बाद तहरीर। और हमसे फोन पर उन्होंने बताया बातचीत में, और भी पत्रकारों को बताया कि उन्होंने अपने बचाव के लिए, वो ईमानदार अधिकारी कर्मचारी हैं और उन्हें फंसाया जा रहा था, अपने बचाव के लिए उन्होंने SC ST का मुकदमा करने के लिए दे दिया था। फिलहाल उन्होंने वापस ले लिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कुछ ऐसे भी लाभार्थी के परिजन थे जो कहीं ना कहीं जो रत्तू तोते की तरह बात कर रहे थे, कट्टू कट बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि हो सकता है ये कहीं जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसको उजागर करने के लिए तो कुछ नहीं है। मतलब बहुत कुछ ये जो स्टिंग हुआ है ये एक तरह से बहुत बड़े फर्जीवाड़े को उजागर करता है। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए पांडे साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको याद दिला दें कि यूपी के भदोही में जिस तरह से योगी सरकार की जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बहुत बड़ी धांधली की गई और डेली 24 भारत ने इस खबर को बहुत ही ज्यादा प्रमुखता के साथ दिखाया। अब इस खबर का असर हुआ है, क्योंकि बीडीओ की तरफ से, जो कि शिवाकांत द्विवेदी हैं, उन्होंने एक लेटर जारी कर, पत्र जारी कर इस पूरे मामले में जांच पड़ताल के आदेश दे दिए हैं।